गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 गद्य खंड का। और ये चैप्टर 3 है आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इसके लेखक है श्यामचरण दुबे। और आज हम इनका पहले जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। और उनका देहांत सन 1996 में हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, उनका देहांत सन 1996 में हो गया। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। और प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया था। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे और प्रमुख पदों पर उन्होंने कार्य किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर मतलब जीवन के प्रति, समाज और संस्कृति के प्रति ऐसे विषयों पर उन्होंने विश्लेषण किया और स्थापनाएं उन्होंने की हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत बृहद समुदाय मतलब बहुत बड़े समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। वे जटिल मतलब कठिन विचारों को जो उनको तार्किक ढंग से पक्ष विपक्ष दोनों को बता करके तार्किक ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं और सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं और उसे सहज और सरल भाषा में सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब जटिल विषयों को भी वो तार्किक विश्लेषण करके सहज भाषा में उसे प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा सरल है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है जो कि बाजार की गिरफ्त में लोग आते जा रहे हैं, जो देखते हैं, जो विज्ञापन की दुनिया में लोग आकर्षित होते हैं और जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ही अपने आप को खोते चले जाते हैं और अपने अस्तित्व पर ध्यान नहीं देते हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। हम केवल वस्तुओं के पीछे भागते हैं और उसकी गुणवत्ता पर हमारी निगाह नहीं है कि उसकी गुणवत्ता उसमें है भी या नहीं। केवल उसकी चमक दमक देखकर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो हाई क्लास फैमिली है, मतलब जो संपन्न परिवार है और वो जो है अभिजन वर्ग हैं, वे प्रदर्शनपूर्ण जो दिखावे की जीवन शैली वे अपना रहे हैं और जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। वो तो उच्च वर्ग की बात हुई। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो दिखावे की शैली, जीवन शैली को अपनाते हैं, जिसे कि सामान्य जनता भी ललचाई निगाहों से देखती है कि मैं भी उसी तरह के कार्य करूं और मैं भी उसे अपनाऊं, जिससे वो अपना अस्तित्व जो है वो खोती चली जाती है। और यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। यह सभ्यता के विकास की जो सभ्यता का विकास हो रहा है उसकी ये चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति ने ही उसे दिया है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। लेखक का कहना यह है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति जो फैलेगी उससे क्या होगा, समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ऊंच नीच का भेदभाव जो है लोगों में आता चला जाएगा और मन अशांत रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो है अंधी दौड़ में लगा रहेगा और आगे की ओर भागता चला जाएगा। विज्ञापन की दुनिया में केवल खिंचता हुआ चला जाएगा और उसकी गुणवत्ता की ओर उसका ध्यान नहीं रहेगा और मनुष्य जो है उसके पीछे ही दौड़ेगा, जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा ये निबंध है और इस निबंध को जो है लेखक ने लिखा है, निबंधकार ने लिखा है। श्यामाचरण दुबे इसके निबंधकार हैं। उन्होंने यही उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है कि आज का समाज जो है उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहा है, उसके अनुकरण को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि समाज में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।
अरे